हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है 1 अक्टूबर और आज के दिन हो रहे हैं दिल्ली में मास्टर शेफ ऑडिशन। तो आज मैं मास्टर शेफ ऑडिशन के लिए जा रही हूँ और वहाँ जाके मैं बताऊँगी आपको कि वहाँ क्या क्या है और किस तरह से होता है ऑडिशन। में आपको दिखाऊँगी जितना हो सकता है, मैं कोशिश करूँगी। अगर वहाँ रिकॉर्डिंग अलाउड होगी तो मैं रिकॉर्डिंग करूँगी और इस ब्लॉग में आपको दिखाऊँगी। तो चलिए, मैं भी ट्राई कर रही हूँ मास्टर शेफ ऑडिशन के लिए और भी जगह जगह हो रहे हैं। तो यहाँ पर आज दिल्ली में हो रहे हैं तो मैं वहीं जा रही हूँ। तो चलिए आप भी मेरे साथ और देख लीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है। तो चलते हैं। तो दिल्ली जनकपुरी में हैप्पी मॉडर्न स्कूल में ये ऑडिशन हुआ था और 1 अक्टूबर को हुआ था। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ना, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है और किस तरह से वहाँ पर जो है ना एक फॉर्म दिए जाते हैं। फॉर्म हमें किस तरह से भरना है तो मैं सारा बताऊंगी वीडियो के एंड में, और किस तरह से क्या क्या करना है और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो ये सारी डिटेल में आपको बताऊंगी और अच्छे से समझाऊंगी। तो बस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो इस तरह के नए नए वीडियो और रेसिपी में लेके आती हूँ अपने चैनल पे। तो ये देखिएगा, यहाँ पर जो है ना काफ़ी सारी पब्लिक आई हुई है और कुछ लोग ऐसे भी मिले मुझे जो कि दोबारा आ रहे हैं यहाँ पर ऑडिशन के लिए। मतलब उनके शहर में हो चुके हैं और वहाँ उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो फिर वो दोबारा से दिल्ली आए हैं। तो बहुत सारे दूर दूर से लोग आए थे। और तो यहाँ पर ये देखिए, मैं अपने बच्चों के साथ आई थी, जो कि बच्चे भी मेरे साथ लाइन में लगे हुए थे इस तरह से। और यहाँ पर ये नंबर मुझे मिला है 459। तो आप समझ सकते हैं कितनी लंबी लाइन है। मेरे आगे भी कितने लोग हैं और मेरे पीछे भी कितने लोग हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर जो है ना मेरा नंबर आ चुका है और मैं इस तरह से गेट के अंदर एंट्री करूँगी स्कूल के अंदर। और यहाँ पर जो है ना जिसने कूपन लिया है, यानी कि जिसने इसमें पार्टिसिपेट लिया है, सिर्फ वही अंदर जाएंगे। और मेरे बच्चों ने नहीं लिया तो मेरे बच्चे बाहर ही खड़े रहे बेचारे। तो इतना भूखे प्यासे बहुत ही ज़्यादा मेरे को अच्छा नहीं लगा। ये सब मुझे नहीं पता था कि बच्चों को बाहर ही खड़ा होना पड़ेगा, मुझे लगा अंदर ही जाएंगे। पहले गेट के बाहर हम लोग लाइन में लगे थे, फिर गेट के अंदर भी एक लाइन लगी हुई थी, तो इस लाइन में भी हमें लगना पड़ा। तो यहाँ पर हम लाइन में लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं। तो ये लाइन भी बहुत लंबी थी। तो ये स्कूल के अंदर की लाइन है और यहाँ पर इस लाइन में लगते हुए फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग धीरे धीरे करके। और वहाँ पर फिर हमें जो है ना अपने आधार कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी देनी होगी, आधार कार्ड दिखाना होगा। और वहाँ पे हमें फॉर्म पकड़ाए जाएंगे और इस फॉर्म को लेके हम अंदर बैठेंगे। ये है ऑडिटोरियम रूम और इसके अंदर बैठे हुए हैं। तो जितनी भी पब्लिक थी वो सारी इधर बैठी हुई है। तो मैं तो आराम से यहाँ कूलर के आगे बैठ गई। तो बाई चांस मुझे कूलर के आगे की सीट एक मिल गई तो मैं वहाँ बैठ गई और आराम से मैंने इसको फॉर्म को अच्छे से मैंने फ़िल किया और फिर वहाँ जाके मैंने ये सबमिट करा दिया। तो हम मिले शेफ़ विकास खन्ना से और रणवीर बराड़ से भी मिले और 3 शेफ़ आए थे यहाँ पर जज करने के लिए इस तरह से। और हम लोग मिले, बातें की, तो मैं आपको डिटेल बताऊंगी। तो यहाँ पर अब हम वेट कर रहे हैं अपना नंबर आने तक का। और जैसे ही हमारा नंबर आएगा फिर 4-5 लोगों का ग्रुप बनके फिर हम जाएंगे और वहाँ अपने जो भी हम रेसिपी लेकर आए हैं उसकी हम टेस्टिंग कराएंगे। तो ये है वो रेसिपी जो मैं वहाँ जाके अपने रेसिपी की टेस्टिंग कराऊंगी और आपको मैं बताती हूँ कि मैंने ये क्या बनाया है। तो ये मैंने बनाए हैं कटलेट, जो कि ऊपर जो आपको वाइट इसकी कोटिंग दिख रही है, ये मैंने जो है ना उबले हुए आलू को मैश करके इसका बनाया है। अंदर जो मैंने गोल एक जो बॉल्स रखी हैं वो है हमारे चुकंदर को मैंने बॉईल करके उसमें कुछ मैंने जो है ना मसाले और कुछ जो है ना ड्राई फ्रूट वगैरह ये सब रोस्ट करके डाले हैं। और ये फास्ट वाली कटलेट हैं जो मैं व्रत में इसको खा सकते हैं, क्योंकि उस टाइम नवरात्रे चल रहे थे। तो उसके हिसाब से मैंने ये कटलेट तैयार किए हैं। फास्ट वाले कटलेट बहुत ही यम्मी बने थे। तो ये मैं वहाँ लेके गई थी, 2 मीठे में भी लेके गई थी। और क्योंकि एक रेसिपी मैंने कि जब मैं बना सकती हूँ तो क्यों ना मैं 2-3 ले जाऊँ, तो मैं बस यहाँ पर 3 रेसिपी इस तरह से अपनी लेके गई थी। तो यहाँ पर मैंने एक बर्फ़ी बनाई है और ये मैंने चॉकलेट पुडिंग बनाई है।
तो जो भी आप लेके जा रहे हो ना, आपको 2 पार्ट में डिवाइड करनी है, सारा एक बार में प्लेट में नहीं रखना है। तो आधा आधा करके ही हम लोग करेंगे, क्योंकि वहाँ आपको 2-3 राउंड होते हैं, तो 2-3 राउंड में आपको ये टेस्टिंग करानी होती है। तो उसके बाद ही वो हमें रिज़ल्ट बताएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने देखा रणवीर बराड़ को और सैफ से मिले हम, बहुत अच्छा लगा। तो बस उनकी हमने फ़ोटो वोटो खींची और थोड़ा सा इस तरह से हमने कुछ वीडियो बना ली। 20 डिशेस सुधा नहीं है। तो फॉर्म के अंदर बहुत सारे उन्होंने क्वेश्चन दिए थे, जैसे कि आप ये ऑडिशन क्यों देना चाहते हो, आपके अंदर क्या टैलेंट। और उस फॉर्म में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों का ही ऑप्शन मिलता है, आपको जिस लैंग्वेज में आपको फिल करना है आप कर दें। और बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे, नॉर्मली आपके पर्सनल जो ना लाइफ के बारे में ही उन्होंने पूछा था। बस ये आपको फॉर्म में भर देना है और आपको बस आधार कार्ड लेके जाना है, आधार कार्ड की कॉपी 2 कॉपी लेके जानी है आपको, आधार कार्ड की 2 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो लेके जाने हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, और क्योंकि आपको वहाँ जो है ना फॉर्म में भरे जाएंगे ये सारी चीज़ें, तो वहाँ हमने ये फॉर्म में ये सारी चीज़ें हमने लगाई थी। तो मैं फर्स्ट राउंड मैंने क्लियर कर लिया, सेकंड राउंड भी मैंने क्लियर कर लिया, थर्ड राउंड पे जाके मैं थर्ड राउंड तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि बस वहाँ जो है ना ग्रुप बना दिया था 4-5 लोगों का। तो 4-5 लोगों के साथ ग्रुप बना के आपको सैफ के सामने जाना था, तो उसमें से ये जाएंगे। तो जिसकी डिश ज़्यादा अच्छी लगेगी या फिर जिसके वो सवाल अच्छे दे पा रहे हैं, मतलब जो वो क्वेश्चन कर रहे हैं उनका वो अच्छे से आंसर दे रहे हैं, तो वो जो मुझसे क्वेश्चन किए मैं बताऊंगी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हो, मैंने कहा हाउस वाइफ। अच्छा, और भी कुछ करते हो? आपने फॉर्म में लिखा है कि आप यूट्यूबर हो। मेरे ये कि यस, मैं यूट्यूबर हूँ, बस अपना इस तरह से मैं कुकिंग का चैनल चलाती हूँ। तो इस तरह से कि ओके। तो बस ये क्वेश्चन पूछे उन्होंने, और बस ये पूछा कि और क्या करते हो, आपकी हॉबी क्या है। मैंने कहा कुकिंग मेरी हॉबी है, इसीलिए तो मैं आज यहाँ पर हूँ। कि अच्छा, तो इससे पहले आपने ट्राई क्यों नहीं किया। तो बस मैंने बता दिया, क्योंकि पर्सनल रीज़न, जैसे फैमिली है, तो बच्चे हैं, बच्चों की जिम्मेदारियाँ हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो मैं घर से नहीं निकल पाती अकेले, और क्या करेंगे, बच्चों को भी संभालना है, तो जिम्मेदारियां हैं। तो उसकी वजह से मैं कभी ट्राई नहीं कर पाई। ये मुझे मौका मिला है तो मैं आज आ गई हूँ, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, तो बच्चे कॉलेजों में जा चुके हैं, तो मैं अपने लिए समय निकाल लेती हूँ। तो बस इसलिए मैंने ट्राई किया, ये सारा मैंने जज को बता दिया। तो जी, फिर ये तो सारे क्वेश्चन उन्होंने कर लिए। फिर उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा, तो मतलब आप आगे तक कैसे जाओगे, मैनेज कर लोगे। तो मैंने कहा हाँ मैं कर लूँगी, कि अभी तक तो आप घर से बाहर नहीं निकले, तो अकेले कैसे जाओगे। तो जैसे मुंबई जाना पड़ेगा, अब वहाँ फैमिली को छोड़ के रहोगे तो कैसे करोगे। मैंने कहा कर लेंगे हम, जो भी है मैं कर लूँगी मैनेज, आप मैं कोशिश करूँगी सर पूरी, इस तरह से मैंने आंसर दे दिया। तो बस और फिर मेरी डिश उन्होंने ट्राई की तो उनको बहुत अच्छी लगी। और क्योंकि मुझसे पहले जो उन्होंने डिश ट्राई की थी, तो एक लेके आई थी चिकन बिरयानी, तो वो मॉमडन थी और वो चिकन बिरयानी लेके आई थी। और उसके बाद फिर मेरा नंबर था, तो मैं गई, तो मेरी थी व्रत की रेसिपी और फास्ट वाली रेसिपी थी मेरी। और मैं एक कटलेट बना के लेके गई थी, जो मैंने दिखाया वीडियो में, और 2 मैं मीठा लेके गई थी। तो जज ने मेरा मीठा ट्राई किया, तो उन्होंने उनको अच्छा लगा। वो बर्फ़ी तो उनको बहुत टेस्टी लगी, और उन्होंने कहा थैंक यू, आपने हमारा मीठा मुँह करा, तो उसके लिए। तो बस मैं भी थैंक यू बोल के फिर हम लोग निकल गए, और हमने फिर वेट किया। वहाँ जो है ना नंबर बताए जाएंगे, किसका सिलेक्शन हुआ है क्या है, ऐसे करके। तो कोई नहीं, तो मेरे साथ में जो थे 2-3 का तो उन्होंने कैंसिल कर दिया, और 2 को उनका नंबर उनको वेट करने के लिए अलग रूम में लेके गए। तो इस तरह से हुआ। और जो भी है चलो कोई नहीं, मुझे फिर भी बहुत खुशी हुई कि मैं गई, और पहली बार मैंने इस तरह से एक नया एक्सपीरियंस लिया, तो बहुत अच्छा लगा। और अगर आप भी ट्राई करना चाहते हो और आपके अंदर वो बात है, वो हुनर है जो कर सकते हो, तो आप ज़रूर ट्राई करना।
तो हाँ, एक क्वेश्चन और उन्होंने किया कि आपने कुकिंग कहाँ से स्टार्ट की, मतलब कब से स्टार्ट की। तो बस इस तरह के क्वेश्चन थे जिसको आपको फॉर्म में भरना है, और आप कहाँ से आए हो, आपकी फैमिली में कौन कौन मेंबर है, आप क्या करते हो, आप अपने बारे में बताइए। तो ये सारे क्वेश्चन थे, तो बस उसमें आपको भर देना है। ओके, बाय बाय।